अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सन 2025 शुरू हो चुका है तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया के ऊपर कि आसमानी आफतों का एक सिलसिला और एक दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल हैं जिनके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि आसमान में यूएफओ देखा गया है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ने वाला जिसके बारे में कोई पहचान नहीं करी गई है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग उस तहकीक तक नहीं पहुंच पाए हैं कि ये क्या चीज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बहुत सी वीडियो वायरल हैं। कभी खबर निकल के आती है कि राजस्थान के अंदर यूएफओ दिखाई दिया है, कभी खबर निकल के आती है कि मणिपुर के अंदर यूएफओ दिखाई दिया है। क्या यूएफओ का दिखाई देना बहुत ही रेयर सीन है, बहुत ही रेयर केस है? क्या बहुत मुश्किल होता है, सदियों के बाद ऐसा होता है कि कहीं कोई यूएफओ दिखाई दे, या पहली बार ऐसा दिखाई दिया है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। यूएफओ के बारे में जो तहकीक पेश करी जाती है उसमें पेश ये है कि यूएफओ के जहाज़, यानी कि जो यूएफओज हैं जिनको एलियन का जहाज़ कहा जाता है, वो सन 2023 से लेके सन 2024 इस दरमियान में तकरीबन 757 मरतबा देखे जाने का दावा दुनिया की बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिस्ट कर चुके हैं। इसके बारे में लोग, उनका कहना ये है कि 757 से ज़्यादा तादाद में यूएफओ देखे जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, कभी राजस्थान से वायरल होती है, कभी मणिपुर से वायरल होती है, कभी कहीं और से वायरल होती है, और उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक गोल गोल उड़न तश्तरी है, वो उड़ती हुई जा रही है, उसके पीछे एक राफेल लगा हुआ है और उसकी तहकीक करी जाती है और बड़ी मिर्च मसाले के साथ सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो खबर पेश की जाती है जैसे बस एलियन अब उतर ही गए और आपके बिल्कुल सामने आने ही वाले हैं, किसी भी वक्त आप एलियन को देख सकते हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। आप देखते होंगे हर दिन चीज़ें इस तरह सामने आती हैं, इस तरह की वीडियो सामने आती हैं कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर उसके हाथ में मोबाइल हो तो वो एक आम सी चीज़ को किसी हरकत करने वाले जानवर के अंदर किसी भी ऐप के ज़रिए से तब्दील कर सकता है। इतने ख़तरनाक दौर के अंदर, इतने जहाँ चीज़ों का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर इतनी छोटी सी वीडियो बनाना, मैं समझता हूँ किसी बच्चे के हाथ का खेल है। किसी भी बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो वो इस तरह के वीडियोस बना सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हो वो कुछ बिल्कुल ही सही हो और आप बिल्कुल अंधों की तरह उसके पीछे पड़ जाएं और उसको शेयर करने लग जाएं और लोगों तक ये खबर फैलाने लग जाएं कि बस एलियंस आ गए, ये देखो ये वीडियो से साबित हो गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। एडिटिंग का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई सही इस्तेमाल कर रहा है, कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इस दौर के अंदर फैल रही हैं, फैलती रहेंगी और ज़्यादा जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी इस तरह की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन अब सबसे असल सवाल ये पैदा होता है कि यूएफओ है या नहीं है। इसके बारे में मैं आपको दो तरह के लोगों के बारे में बताऊं। एक जो मशहूर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आइंस्टाइन है, उनका ये दावा है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये जो आसमान में चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं ये इंसानों के ज़रिए ही इनको चलाया जाता है और इसके चलाने वाला इंसान ही है। इसके मुकाबले पर एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका कहना ये है कि यूएफओज ये इस दुनिया के बाहर के कुछ रहने वाले लोग हैं। जिस तरह हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारा वजूद है, हम इंसानों का वजूद है, बहुत हद तक मुमकिन है कि इसके अलावा भी एक दुनिया हो और उस दुनिया के अंदर कुछ लोग हों जिनको हम एलियंस के नाम से कहते हैं। ऐसा इसरो के कई साइंटिस्ट का दावा है, जिनमें एक मशहूर नाम लिम्बा नारायण साहब का है जो इसरो के बड़े वैज्ञानिक हैं। हर तरह की राय सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दावा है कि जिसने अपनी आँखों से अपने सामने एलियंस देखा हो, इस तरह का कोई भी पुख्ता दावा अभी तक पेश नहीं किया गया है। अलग अलग कहानियाँ आती रहती हैं, अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। आप गूगल के ऊपर जाके देखेंगे, कहीं आपको पता चलेगा कि सन 2008 के अंदर अमेरिका के जॉर्जिया में सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम होकर के रह गया था और उन्होंने ये दावा करा था कि उनकी सारी की सारी फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं, सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। तब उस वक़्त उन्होंने ये दावा करा था कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये यूएफओ की पावर की वजह से हुआ है, कि सारा का सारा
कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा जैम हो गया और सारी की सारी चीज़ें थम गई। सबसे अहम सवाल इस बारे में आप ये समझ करके रखिए कि यूएफओ या एलियन या इस धरती के बाहर किसी ग्रह पर किसी का होना या ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसूली बात ये है कि अभी तक हमने जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, उस दुनिया के अंदर ही हमने सिर्फ और सिर्फ 10% इस दुनिया को तलाशा है। इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ 10% हम लोगों ने तलाशा है। अब ज़रा आप खुद सोचिए, खुद अकल लगाइए कि जब इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने के बाद जहां पूरी टीमें क्या कहते हैं सर्वे कराए जाते हों, उनको रिसर्च के लिए रखा जाता है कि दुनिया के अंदर जो नई नई चीज़ें मौजूद हैं जिनको अभी तक नहीं तलाशा गया है, उन चीज़ों को जाकर के ढूंढिए, उनके बारे में पता लगाइए। और हर दिन उनकी तहकीक पेश आती हैं, उनकी वीडियोज़ आती हैं और वो उनके कुछ सैंपल्स लेकर के दुनिया के सामने आते हैं। दसियों चीज़ें ऐसी हैं, हर दिन सैकड़ों 85 चीज़ें आपके सामने पेश करी जाती हैं। तो अभी इस दुनिया को ही हमने जब 10% तलाशा है, तो बहुत मुमकिन है ऐसी कोई चीज़ मौजूद हो और मुमकिन है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ना हो। लेकिन इसके बारे में अब ये सवाल हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आता है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, एलियंस के बारे में इस्लाम का क्या कहना है। तो देखिए, साफ बात यह है कि मुमकिन है ऐसी कोई चीज़ यहाँ के अलावा कहीं और मौजूद हो तो कोई मसला नहीं है, हमसे ना इसका सवाल किया जाएगा और ना हम इस चीज़ को जानने के पीछे अपने आप को सर्व कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग मेहनतें कर रहे हैं, वो मेहनत करें। अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारा इसके बारे में सीधा जवाब ये है, अल्लाह ही बेहतर जाने। जो है, जो है नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इस बारे में क्या राय है, सो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।